What's the first thing you touch after waking up? Phone. It's not your breath, not your thoughts, but your smartphone. तुम्हारा माइंड, तुम्हारे थॉट्स सब पहले ही हाईजैक हो चुके हैं। तुम कुछ सोच भी नहीं पाते क्योंकि तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है। हर जगह स्क्रॉलिंग, कंपेयरिंग, और फिर तुम सोचते हो कि थोड़ा टाइम पास ही तो कर रहा हूँ। नहीं, तुम्हें टेम किया जा रहा है। तुम्हारे दिमाग को डोपामीन के नाम पे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। एक सवाल तुम खुद से पूछो, क्या ये सब नॉर्मल है? इलॉन मस्क से जब पूछा गया कि आपका स्क्रीन टाइम कितना है, तो सब सुन के शॉक हो गए। इट वॉज लेस देन 1 मिनट। और अब अपना एक बार जरा चेक करना। ये वीडियो तुम्हें टेंशन या डिप्रेशन देने के लिए नहीं है, तुम्हारे सिस्टम्स को रीसेट करने के लिए है। द मैट्रिक्स यू आर ट्रैप्ड इन। तुम सोच रहे हो कि तुम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हो, बट सोशल मीडिया तुम्हारा यूज कर रहा है। हर स्वाइप, हर क्लिक किसी के बिजनेस मॉडल का पार्ट है। तुम्हारा अटेंशन एक प्रोडक्ट बन चुका है। आज के टाइम पे प्रोडक्टिविटी टूल्स भी एक ट्रैप बन चुके हैं। नोशन, टू डू लिस्ट, कैलेंडर, कंजम्पशन के सिर्फ नए नए फॉर्म बन चुके हैं। प्लान तो तुम कर रहे हो, पर एग्जीक्यूट कब करोगे? सब लगे हुए हैं टू डू लिस्ट बनाने में। दिन प्लान करना है, महीने प्लान करने हैं, हफ्ते प्लान करने हैं, साल प्लान करना है, बट एग्जीक्यूशन का क्या? कंफर्ट इज द न्यू एडिक्शन। जब तुम स्क्रॉल करते हो, इट फील्स सेफ। जब तुम बिंज वॉचिंग करते हो, इट फील्स अर्न। बट सच ये है कि तुम काम से नहीं भाग रहे हो, तुम डिस्कम्फर्ट से भाग रहे हो। मैंने अपने पिछले ही वीडियो में तुम्हें कहा था कि तुम लेजी नहीं हो, तुम एक सिस्टम में फंसे हुए हो जो तुम्हें वीकेंड करने के लिए डिजाइन किया गया है, और तुम कमजोर होते ही जा रहे हो। इस सिस्टम में तुम्हें स्टिमुलेशन मिलता है बिना किसी काम के, बिना किसी एफर्ट के, और रिवॉर्ड मिलता है बिना किसी रिजल्ट के। मैट्रिक्स सिर्फ कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं थी, ये तुम्हारी रियल लाइफ है। और तब तक तुम इसे देख नहीं सकते जब तक तुम यहाँ से उसे सोचना नहीं चालू करते। पार्ट 2, साइंस और असली। तुम्हारी आंखें खुलने के बाद भी तुम सो ही रहे हो। मैं तुमसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, तुम्हारे दिन का फर्स्ट डिसीजन कौन लेता है, तुम या तुम्हारा फोन? कुछ साइंस बताता हूँ which proves that you are still sleeping and need to wake up as soon as possible. Sign number 1, your morning is already stolen. सुबह उठते ही तुम्हारा हाथ अपने आप फोन की तरफ बढ़ता है। तुम सोचते हो कि बस नोटिफिकेशन चेक कर लेता हूँ, बट यू डोंट नो तुम्हारे दिन का पहला थॉट, पहला इमोशन ऑलरेडी किसी और ने डिजाइन किया हुआ है। सबसे क्लियर, सबसे पावरफुल टाइम तुम किसी और को दे रहे हो। क्या लगता है तुम क्या बन रहे हो? साइन 2, द कल से डिल्यूजन। तुम प्रॉपर प्लानिंग करते हो, पूरी की पूरी नोटबुक भर देते हो प्लानिंग करते करते, और फिर सोचते हो कि कल से करूंगा। तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो। हर कल से करूंगा के साथ तुम अपने अंदर के वॉरियर को मार रहे हो। साइन 3, यू कांट सिट इन साइलेंस। लास्ट टाइम कब तुम अपने रूम में बिना फोन के साइलेंटली 10 मिनट कुछ सोचा है, अपने लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, या किसी भी और चीज के बारे में? मैं गारंटी देता हूँ कि तुम रेस्टलेस हो जाओगे, तुम कुछ सोच ही नहीं पाओगे। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल काम करना ही बंद कर देगा। तुम्हें अपने थॉट्स फेस करने की आदत ही नहीं है, तुम डिस्ट्रैक्शन के एडिक्ट हो चुके हो। साइन 4, यू आर ड्रेन्ड फॉर नथिंग। एट द एंड ऑफ द डे तुम थक जाते हो, पर किस चीज से? क्या तुमने आज कुछ क्रिएट किया? क्या तुमने अपने लाइफ में कुछ भी ऐड ऑन किया? द आंसर इज नो। तुमने सिर्फ कंज्यूम किया और फिर कंप्लेन किया, द लाइफ इज बोरिंग। साइन 5, यू आर नॉट इन कंट्रोल। तुम्हारे डिसीजंस तुम नहीं लेते हो, एल्गोरिथम्स लेते हैं। क्या सोचना है, किस पर रिएक्ट करना है, किस पे गुस्सा करना है, तुम्हारी अटेंशन अब तुम्हारी नहीं रही, लीज पे चली गई है। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है ये सब नॉर्मल है, सब ऐसे ही जीते हैं, और इस सोच ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। सुनो, तुम्हें एक बहुत ही पेनफुल बात बताता हूँ, द हार्श ट्रूथ। तुम रियलिटी में प्रोडक्टिव बनने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम बस खुद को प्रोडक्टिव फील करवाने की कोशिश कर रहे हो। तुम अपनी टू डू लिस्ट में दुनिया भर की चीजें ऐड कर देते हो। 1 घंटे ये करूंगा, 2 घंटे वो करूंगा, 4 घंटे ये करूंगा, कलर कोडेड नोशन बना लेते हो। पर जब बारी एग्जीक्यूशन की आती है, जीरो। तुम भले ही बिजी हो जाओ दुनिया भर की चीजें करके, लेकिन तुम्हारा आउटपुट जीरो ही निकलेगा। रियल प्रोडक्टिविटी का मतलब बिल्कुल ही सिंपल है, fewer टास्क, fewer डिस्ट्रैक्शंस, और वो काम जो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है उसे सबसे पहले टैकल करो। एक स्टडी कहती है कि जब तुम मल्टीटास्किंग करते हो तब तुम्हारा IQ 15 पॉइंट नीचे गिर जाता है। मतलब तुम अपने काम को खुद ही स्लो कर रहे हो, और वो भी किस लिए? छोटे छोटे डोपामिन हिट्स के लिए। प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, प्रोडक्टिविटी का मतलब है
सही काम बिना डिस्ट्रैक्शन के फोकस होकर के करना। Here are 3 rules of real productivity. First, deep work. दिन भर में कम से कम 90 मिनट बिना फोन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिल्कुल फोकस होकर के तुम्हें काम करना है। सेकेंड, टाइम ब्लॉकिंग। हर काम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम ब्लॉक बनाओ और चाहे कुछ भी हो जाए उसे मिस मत करो। और अगर मान लो बाय चांस किसी वजह से तुम्हें उसे मिस करना पड़े तो फिर आगे बढ़ो, उस चीज के बारे में दोबारा तुम्हें नहीं सोचना है। नंबर 3, नो इनपुट आवर्स। दिन के पहले 2 घंटे कोई न्यूज नहीं, कोई कंजम्पशन नहीं, कोई रील्स नहीं, कुछ नहीं, कोई भी रैंडम कंटेंट कंजम्पशन नहीं। तुम डिसिप्लिन से भाग रहे हो, इसीलिए तुम्हें फ्री फील नहीं होता है। जोको विलिंग ने बोला था, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। और अभी तुम एक केज में हो जो तुमने खुद ही बनाया है। अगर तुम सिर्फ ये एक चीज अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर लोगे तो तुम बिल्कुल ही एक नए इंसान बन जाओगे। और वो चीज है इंटेंशनल लिविंग। एंशिएंट स्टोइक्स ने 2000 साल पहले एक बात बोली थी, अगर तुम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो तुम उस चीज पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। आज के टाइम पे तुम अपना 80% वक्त ऐसी चीजों पर वेस्ट कर रहे हो जो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स, सेलिब्रिटी न्यूज, रैंडम लोगों की लाइफ, और अपनी लाइफ का क्या। Here's the stoic blueprint for your focus. 1. Clarity. रोज सुबह सिर्फ 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखो, सिर्फ 3। 2. Simplicity. अपने लाइफ का सारा क्लटर हटाओ, डिजिटल हो या फिजिकल। 3. Solitude. हर दिन थोड़ा वक्त खुद के साथ बिताओ, अकेले बैठो, बिना फोन के, बिना नॉइज के, और अपने लाइफ के बारे में सोचो। हसल के नाम पे तुम बस खुद को थका रहे हो। कोई भी काम तुम स्टिलनेस के साथ नहीं करते हो। जो भी काम तुम बिल्कुल डेप्थ के साथ, बिल्कुल फोकस होकर के करोगे, वो काम तुम्हारे लिए वेपन बन जाएगा। 1 घंटे का डीप वर्क 10 घंटे डिस्ट्रैक्टेड होकर के काम करने से 10x ज्यादा वैल्यूबल और प्रोडक्टिव है। पर प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने दिमाग को इतना ज्यादा फ्रेगमेंटेड बना चुके हो, 10 मिनट भी फोकस करना तुम्हारे लिए हार्ड हो चुका है। मैट्रिक्स कभी भी मशीन्स का था ही नहीं। पहले ये कल्चर था, अब ये डिजिटल बन चुका है। और अगर तुमने अपने माइंड को कंट्रोल नहीं किया, प्रोटेक्ट नहीं किया, तो तुम इसके स्लेव बन जाओगे। पार्ट 5, द रीबिल्ड। अब तुम्हारे कंजम्पशन का टाइम खत्म हो, अब तुम्हें अपने दिमाग को रीसेट करना होगा। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना है। स्टेप 1, ऑडिट योर ब्रेन। एक दिन के लिए तुम अपने हर डिस्ट्रैक्शन को रिकॉर्ड करो। कितनी देर तुम इंस्टा चला रहे हो, कितनी देर तुम शॉर्ट्स देख रहे हो। एक ही दिन में तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने बेकार चीजों पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। स्टेप 2, कंट्रोल योर इनपुट्स। 90% एप्स के नोटिफिकेशंस तुम बंद कर दो। 90% ऐसे एप्स हैं जिन्हें तुम कभी यूज ही नहीं करते, बस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं नोटिफिकेशंस बजा बजा कर। फोन के होम स्क्रीन से अपने सारे सोशल मीडिया एप्स को हटा दो, क्योंकि इन्वायरमेंट ही तुम्हारे हैबिट्स को डिजाइन करता है। स्टेप 3, डीप वर्क रिचुअल। रोज एक 90 मिनट का टाइम ब्लॉक सेट करो, बिना फोन, बिना इंटरप्शन। ये तुम्हारा सीक्रेट टाइम होगा। 90 मिनट का अनइंटरप्टेड फोकस तुम्हारे आउटपुट को 3x कर देगा। स्टेप 4, आइडेंटिटी रीसेट। अपने आप से बोलना शुरू करो, मैं ऐसा इंसान हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जो सारे काम को वक्त पर खत्म करता है, जो अपने डिसिप्लिन को ऐसे फालतू कामों के लिए तोड़ता नहीं है। ये छोटे छोटे विंस तुम्हारे न्यू आइडेंटिटी को बनाएंगे। और याद रखना, तुम एक दिन में इस मैट्रिक्स से बाहर नहीं आ जाओगे। धीरे धीरे एक एक करके सारे वायर्स कटेंगे, आज एक, कल एक दिन तुम रियलाइज करोगे तुम फ्री हो चुके हो। कैल न्यूपोर्ट एक कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर है और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी, लेकिन तुम उनका इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक कुछ भी नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि वो अपना अटेंशन सेल नहीं करते हैं। उनका पूरा कैरियर इस बात का प्रूफ है, जब तुम डिस्ट्रैक्शन को काट देते हो तो तुम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हो। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम इस मैट्रिक्स में घिसते रहो, अपने दिन को यूं ही वेस्ट करते रहो और अपनी जिंदगी यूं ही रिग्रेट में बिता दो, या फिर आज ही तुम अपने फोन को साइड रखो और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लो। चॉइस तुम्हारा है। वेक अप।